असरा, आखिर तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों मुझे जगह जगह तुम बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई हो? आखिर ऐसा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे तो हैरानगी हो रही है तुम्हारी सोच पे कि आखिर तुम इस हद तक गिर सकती हो कि अपने शोहर को सारी दुनिया के सामने जलील करवाने की कोशिश कर रही हो, जिसको सुनकर साफ साफ कह देती है असरा कि तुम्हारी जो अपनी औकात थी वो खुद सबके सामने आ रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर तुम मेरे बारे में इस तरह की सोच रखते हो तो ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी की हालत में कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रुकने वाली। मैंने भी फ़ैसला कर लिया है कि मैं भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैंने बहुत तुम्हें आज़माया, बहुत ज़्यादा आज़माने की कोशिश की, लेकिन निचोड़ यही निकला कि तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम्हारे साथ मैं इतना सारा वक्त गुजारती, अपना इतना सारा वक्त ज़ाया करती। मुझे आज बेहद अफ़सोस हो रहा है तुम्हारी इस सोच पे कि मैं तुम्हें ज़माने में ज़लील करने की कोशिश कर रही हूँ। हालाँकि हकीकत ये है कि तुम खुद ज़माने में ज़लील हो रहे हो। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी इन चीज़ों का एहसास नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। बस तुम्हें एक गुजारिश है कि कभी भी कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे तुम्हें मैं तुम्हारा यानी कि वो हासिल करूं कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखो, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि मैं जिससे दुश्मनी पाल लेता हूं उसके साथ क्या कुछ कर सकता हूं। क्योंकि असरा को भी परिज़े के बारे में नहीं मालूम कि उसने परिज़े का क्या हाल किया था, क्योंकि वो नहीं जानती कि ये इंसान इस कदर जालिम भी हो सकता है कि सब कुछ ख़त्म कर दे। इस चीज़ का उस बेचारी को भी अंदाज़ा नहीं है, इसलिए बेचारी वो वहाँ से चली कोई ना कोई जाएगी। नई चिड़-चिड़ निकल आती है, जिसकी वजह से परेशानी उसकी बढ़ती जा रही है और समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर वो क्या करे और कैसे इन लोगों में गुज़ारा करे। लेकिन वो फिर अब सोच लेती है कि उसको कोई फ़ैसला करना ही होगा। उसकी भाभी की सारी बातें बिल्कुल ठीक थी और जो कुछ वो कह रही थी सिर्फ़ और सिर्फ़ असरा के फ़ायदे के लिए कह रही थी। अब जाकर उसको इस बातों का एहसास हो रहा है, लेकिन जानते हुए भी वो इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा मज़ीद और सुल्तान कुछ उसको भी नहीं। कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं असरा की तरफ से माफ़ी माँगता हूँ। मुझे पता है कि मेरी बीवी कम अकल है और उसने अपनी कम अकली में ये सारी बातें की हैं। परेशान मत होना इसको लेकर, क्योंकि ये लड़की है ही इसी तरह की, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँगा, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, बल्कि हमें माफ़ कर दें। जिस पर आप देखेंगे उसका शोहर कहता है कि माफ़ी तलाफ़ी वाली बातें सारी ख़त्म हो चुकी हैं। हम आपसे कोई माफ़ी नहीं चाहते और ना ही आप लोगों से कोई तल्लुक़ वास्ता रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सुल्तान अंदर ही अंदर खुश है, क्योंकि सुल्तान ने बड़ी ही चालाकियाँ की हैं, बड़ी ही बेईमानियाँ की हैं इस बेचारी इसरा के साथ, और इसरा बेवकूफ़ लड़की को अभी तक समझ नहीं आ रही कि आखिर असल मसला कहाँ पे बना और क्यों बना और कैसे बना। वो अभी भी समझ रही है कि सुल्तान बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये पर्दाफ़ाश होगा तो असरा को चाहिए कि 4, 5, 6 चपेड़े इसके मुँह के ऊपर लगाए, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ही शातिर इंसान है। इसने हर उस बंदे को इससे दूर कर दिया जो इससे मोहब्बत करता था, क्योंकि कहीं न कहीं ये इंसान भी जानता था कि मशल अपनी दोस्त पर जान निछावर करती है, उससे बेहद प्यार करती है। लेकिन इस चीज़ का बदला लेने के लिए उसने ये सारी हरकतें की, ये सारी गेम रचाई। इसलिए वो बेचारी एंड पर थक हार कर मशल अपने घर से यानी कि घर छोड़ने पर मजबूर होगी और दोनों मियाँ बीवी फैसला कर लेते हैं कि हम ये घर छोड़कर चले जाएँगे। तल्लत बेगम बहुत हैरान है कि आखिर क्या हुआ? तुम्हें क्यों बेहतरीन ड्रामा एकदम से क्या सीरियल हो गया शिद्दत आप में आप दोनों में देखे ऐसे हैं कि जी वो क्या घर हो छोड़ने रहा पर है। मजबूर होगी? आखिर आगे ये से आप क्या चक्कर देखेंगे कि वो बन गया, कहती है कैसे कि इन्होंने मुझे बस मशाल इसी चीज़ जैसी की इतनी सज़ा मिल अच्छी रही लड़की है। को जो किस कुछ तरह मैंने से किया है जलील बस करने का उसी प्लान चीज़ की कर सज़ा दिया है। है। यानी कि मुझे ये ऐसा सब नहीं कुछ करना दिखाने की चाहिए था। कोशिश की यानी जा कि इस रही है असरा पे कि यकीन आखिर करके मिसाल मैंने भी ठीक बहुत बड़ी लड़की गलती नहीं कर है, दी है। लेकिन मुझे ऐसा बहुत बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं है कि है। इस ऐसी वो सिर्फ लड़की और से सिर्फ मैंने असरा की दोस्ती की है। खातिर ये सारी मुझे बातों को बहुत कंट्रोल ज़्यादा कर रही है, अफ़सोस क्योंकि रहेगा उसे कि हर मैंने बार गुस्सा इस आया पर है यकीन जब किया। जब आगे से सुल्तान ने तलत असरा कहती है को कि जलील ज़रूर किया आप है और लोगों को सबके कोई गलतफ़हमी सामने हुई है। उससे आप बदतमीजी लोग करने दोनों की यानी कि कोशिश की है बैठ और के उसने अपनी इस बात का गलतफ़हमी को खरा दूर कर जवाब दिया सकते है। हैं, लेकिन लेकिन असल अब जड़ जाकर असरा सुल्तान को ही इस था चीज़ का जिसने ये सब अंदाज़ा कुछ भी किया हो है। रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिर से ख़राब हो रही हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलता है और इतनी वो मसरूफ़ हो चुकी है मशल में
में दिन रात वो उसको इसके साथ ही रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और ये चीज़ वो सोच रही है कि काफ़ी ज़्यादा दूर करेगी उसको सुल्तान से। इस बात की टेंशन ने भी इसको काफ़ी परेशान किया है। इसको और कुछ नहीं सूझता तो वो जाती है अपनी माँ के घर और वहाँ जाकर कहती है अपनी भाभी से कि भाभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में यानी कि तंग हो रहे हैं। मुझे मेरी सास ने भी कहा है, क्योंकि तलत भी इसको समझाती है कि बेटा अपने घर को बचाने के लिए थोड़ा-सा सुल्तान पे ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि तुम उस पर ध्यान नहीं देती हो। ऐसा हरगिज़ ना करना, अपने घर को अपने हाथों से खुद बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई हो? तुम्हें इस लड़की से जान छुड़ानी होगी। रखो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि इस मशल से अपनी जान छुड़वा लो। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मशल के साथ एक तरीके के साथ वक़्त गुज़ारना है, क्योंकि जिस तरह तुम उसके ऊपर इतना निछावर हो जाओगी तो फिर हर चीज़ से दूर होकर रह जाओगी, हर चीज़ से कट कर रह जाओगी। वैसे मैं तुमसे जानती हूँ कि तुम पर कभी मैंने किसी चीज़ का बोझ नहीं डाला है, लेकिन ख़ैर सुल्तान का ही इतना बोझ है, किसी और के बोझ की क्या ज़रूरत है उसको, और किसी की बात सुनने की उसमें हिम्मत ही कहाँ रहती होगी। क्योंकि सुल्तान जो है वो भी एक नंबर का, क्या बोलें उसको, कि क्या इंसान है। क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से वो जानबूझकर मशल के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ असरा को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, लेकिन अक्लमंदी वो इस तरह से करे कि वो उससे कता ताल्लुक़ कर दे। कता ताल्लुक़ ना करे, आहिस्ता-आहिस्ता लिमिट में रह के उससे थोड़ी बातचीत कम कर दे, क्योंकि इसके आने-जाने की वजह से, इसको ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मशल को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि उसके घर का क्या माहौल है, क्या होता जा रहा है उसके साथ। लेकिन असरा को इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी कि हर वक़्त उसके पीछे ही मंडलाते नहीं रहना चाहिए था। दरअसल असरा को बहुत ज़्यादा सादी तबीयत वाली लड़की दिखाया गया है कि उस बेचारी को किसी बात का कोई पता नहीं चलता है, किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी संजीदा सी लड़की दिखाई गई है और बताया गया है कि इसलिए इतनी साफ़ नीयत वाली लड़की को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और इस लड़की के ऊपर ही मुसीबतें आती हैं। कुछ हुआ इस तरह से ही है, क्योंकि इसरा और सुल्तान की जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुल्तान जो है जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। असल में वो जब का उसने ये बातें सुनी हैं, मशल और इसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, इस बात को उसने दिल पर ले लिया है और दिल पर लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और चाहता है कि बस अब ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि बस अब इस लड़की को भी इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा। साफ साफ तो वो कहने से रहा, लेकिन इसलिए इसके यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहा है। और आप देखेंगे किस तरह कहती है कि अगर आपको मसला है मशल से तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि उसके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम मुझसे ऐसी हो जाओगी फिर हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी, कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी, कोई तब्दीली आ सकती है। तुम जैसी हो वैसी ही रहने वाली हो। असरा इन सब चीज़ों को सुनकर और ज़्यादा बेचैन और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि आखिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इधर कोई किसी की यानी कि कोई नेकी नहीं है मेरी, मुझे ऐसे ही ज़लील किया जा रहा है।